हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही सुपर जिस भर्ती का फार्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। जिस भी भाई बहन को अपना फार्म अप्लाई करना है वो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। इस फार्म की A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। फार्म को भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको गूगल में टाइप करना है exams.nta.nic.in। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और आपको अप्लाई फार्म पर क्लिक करना है और रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे दोस्तों, यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं और फार्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके फार्म को पूरा करेंगे। तो मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन का डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर से दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फार्म खुल के आ जाएगा। अब फार्म कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी अपनाना है, सारी जानकारी इस फार्म के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। पर्सनल डिटेल में अपना पर्सनल डिटेल भरना है। कैंडिडेट नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और यही चीज़ फिर से आपको कंफर्म करना है, दोबारा भरना है। तो आइए हम भर के फिर आगे। दोस्तों, इतना भरने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है। दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, थाना, और कंट्री में आप अपना देश का नाम, और स्टेट में उत्तर प्रदेश या जो आपका स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड में आप आधार कार्ड के पीछे से देख के ही पिन कोड डालें ताकि सेम पिन कोड होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी डालना है जो आप हमेशा एक्टिव रखते हैं या मोबाइल में आपके जो जुड़ा है, ताकि आपको उसमें मेल आए तो मिलता रहे। वो ईमेल आईडी डालना है और वही ईमेल आईडी कंफर्म करना है। और आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है और वही सेम दोबारा डालना है और एक अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर। इतना भरने के बाद आइए हम प्रेजेंट एड्रेस पर चलते हैं। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ही है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना, प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। या यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस चेंज है, परमानेंट एड्रेस से अलग है, तो आप यहाँ टिक नहीं लगाएंगे और अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं वो डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ सेम पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और यहाँ मुझे चूज पासवर्ड करना है। दोस्तों, मुझे 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड चूज करना है जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ हो। आपको केवल नंबर नहीं लिखना है। तो मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। आप ये पासवर्ड अपने हिसाब से बनाइएगा ताकि ये पासवर्ड भविष्य के लिए सेव करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ताकि एडमिट कार्ड या कोई भी करेक्शन या कुछ भी करने के लिए, इस फार्म में कुछ भी करने के लिए आपको यही पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा मगर पासवर्ड मैसेज नहीं आता है, तो इसको आपको याद रखना है और अपने हिसाब से आप कुछ भी इसमें से सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं क्वेश्चन में। तो मैं प्लेस अपना डाल देता हूँ और यहाँ कैप्चा भर के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। इसको हमको क्लोज करना है और एक बार फिर से अगर कस्टमर का भर रहे हैं तो कस्टमर से या अपना भर रहे हैं तो आप खुद स्वयं इसको बढ़िया से मिला लीजिए ताकि करेक्शन का ऑप्शन की ज़रूरत न पड़े आपको। तो दोस्तों, मैं सारा चीज़ मिला लिया हूँ और मिलाने के बाद पर्सनल डिटेल मिलाने के बाद आपको यहाँ टिक करना है और कॉन्टैक्ट डिटेल मिलाने के बाद आपको यहाँ टिक करना है। और हम नीचे आ जाते हैं। अकाउंट डिटेल अभी नहीं भरना है। अकाउंट डिटेल में आपका फिल सब अंदर हुआ है जिसमें आप यहाँ शो नहीं कर रहा है वो चीज़, तो आप इससे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और सारा चीज़ सही होने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके पास पॉपअप खुलेगा, इसको हमें यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपके सामने रजिस्टर मोबाइल किए हैं उसमें एक OTP जाएगा 6 अंक का, आप उसे यहाँ फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फार्म, आपका फाइनली सबमिट यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम यहाँ आपको शो करने लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब फार्म को फिल करने के लिए आपको फिल अप एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 10 स्टेप में आपका फार्म फिल होगा।
दोस्तों मैं पहला कंटेंट डिटेल जो है पहला कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल अब कंप्लीट करना है। और इसी तरह से आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आपका फार्म फाइनल कंप्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं पर्सनल डिटेल पे अब क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही ये ऑप्शन खुलेगा आपको नेशनल सारा चीज़ भरा मिलेगा। और नेशनलिटी में आपका अगर नहीं भरा है तो आप यहाँ अपना नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यदि यूपी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर यूपी से बाहर हैं तो आपको नो करना है। आपकी कैटेगरी जो रहेगी वो फिर से दोबारा यहाँ फिल करना है, तो मैं दोबारा फिल कर दिया हूँ। यदि आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा विकलांग का कैटेगरी डालेंगे, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट पर्सन में यदि आप स्पोर्ट खिलाड़ी हैं या किसी भी प्रकार के खिलाड़ी हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करके आगे बढ़ेंगे। यदि किसी गवर्नमेंट सर्विस या रिटायरमेंट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है, यहाँ अगर मैरिड करेंगे, अगर यदि आपकी शादी हुई है तो मैरिड करेंगे, अन्यथा अनमैरिड करेंगे। यदि आप मैरिड करेंगे तो यहाँ आपको हैव यू मैरिड ए पर्सनल हैविंग ए लिविंग स्पाउस, तो यहाँ आपको यस करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। यदि आपके पास एक से अधिक पत्नी है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा आपके पास अगर एक पत्नी है तो आप यहाँ नो करके आगे बढ़ेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपको यस पे सबमिट करना है, यस करेंगे आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे। दोस्तों अगला स्टेप आधार डिटेल का आ जाएगा, आधार विवरण। आप यहाँ अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही डिटेल डालेंगे। आपको यहाँ टिक लगाना है और अपना आधार संख्या यहाँ डालना है और यहाँ कंफर्म आधार संख्या डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है और ओके कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP जाएगा और उस OTP को फिल करना है। OTP और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट OTP पर क्लिक करना है और ओके करना है। और आपकी जो आधार की डिटेल है, फ़ोटो डिटेल, आधार नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब सारा डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा और आपको नीचे आके नेक्स्ट करना है। आप यहाँ चौथा स्टेप में पहुँच गए हैं और अप्लाई फॉर्म में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप एक आ जाएगा। यदि आप NCC कैडेट हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। और आपके कंप्यूटर का जो मार्कशीट है वो कौन से लेवल का मार्कशीट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो लेवल की सर्टिफिकेट है या SSC है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड से ऊपर है तो आप यहाँ पर इतना भर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यस करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एजुकेशनल डिटेल का ऑप्शन 5वां स्टेप खुल जाएगा। 5वां स्टेप आपका एजुकेशनल डिटेल है। आपका सारा एजुकेशन जितना भी है, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA या कोई भी डिप्लोमा, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो पहले आप एजुकेशन डिटेल में अपना हाई स्कूल का डिटेल भरेंगे। इसमें आपको पास लिखना है और किस सन में आप पास हैं ईयर लिखना है, स्ट्रीम का नाम और किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए हैं वो बोर्ड का नाम लिखना है। और यहाँ रिजल्ट में आपको परसेंटेज दिखाना है और यहाँ टोटल मार्क आपको लिखना है और कितना नंबर आपको मिला है वो लिखना है। आपके हाई स्कूल का जो पूर्णांक है, पूर्णांक और आप जो जितना पूर्णांक में जितना नंबर आप पाए हैं वो नंबर डालेंगे तो आपका मार्क परसेंटेज में आपके सामने अपने आप आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको 12वीं का डिटेल भरना है, इंटरमीडिएट का डिटेल, और इतना भरने के बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। ये सारा डिटेल भरने के बाद यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है या एनी अदर कोई डिग्री नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कैप्चा भरना है, कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यस करना है। इतना करने के बाद आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अदर डिटेल, एडिशनल डिटेल जो होता है, आपका 6वां स्टेप खुल गया है और अब इसमें हमको भरना है। आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके पास कोई क्रिमिनल केस है या कुछ भी है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास कोई केस नहीं है तो आप नो करेंगे। यदि आपका कोई FIR थाने में दर्ज हो तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको वो डिटेल भरना पड़ेगा, आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस करना है फिर। और आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आ गए हैं, इसमें आपको नो करना है। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो। फिर कैप्चा डालेंगे,
कैप्चा भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यस करना है। इतना करने के बाद आप लाइव फोटोग्राफ में आ जाएंगे। अब यहाँ आप दो तरह से फ़ोटो ले सकते हैं। आप यहाँ से लाइव भी फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ से आप मोबाइल से भी इस QR स्कैन करके आप मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर कर भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आपको जो सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना लाइव फ़ोटो फिर आगे आपको लाइव फ़ोटो के लिए आपको कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करना है। यदि आपके सिस्टम में कैमरा नहीं लगा है तो आप QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो सुविधा दोनों दे दिया है NTA ने। आप जिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ अपने सिस्टम से ही। मेरे सिस्टम में कैमरा प्लगइन है, तो मैं कैमरे से अपना फ़ोटो पहले कैप्चर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको लाइव प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा फ़ोटो QR कोड के द्वारा मोबाइल से मैं स्कैन कर लिया हूँ। फ़ोटो मेरा सामने खुल भी गया है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यस करना है और मेरा फ़ोटो ले लिया सक्सेसफुली। अब मुझे फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और भी PDF फॉर्मेट में। फ़ोटो की साइज़ JPG या JPEG में 10 से 200 KB तक होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन भी 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 100 KB में होना चाहिए JPG फाइल में, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 300 KB में, और 10th की सर्टिफिकेट भी आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 300 KB में। तो मैं अपना फटाफट PDF और फ़ोटो सिग्नेचर कैप्चर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको लाइव दिखाता हूँ। तो मेरे फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ सब बन चुकी है। तो आइए मैं अपलोड करता हूँ। पहले अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करता हूँ। चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो ले लिया और यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे और ओरिजिनल अपलोड करना है। एक्शन में अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आपका अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। इसी तरह आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए इस पर क्लिक करना है। तो मेरा वर्टिकल है, मुझे हॉरिजॉन्टल करना होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले उसकी फिर से साइज़ बना लेता हूँ। तो मेरा इसकी साइज़ फिर से दोबारा बन चुकी है, तो मैं इसको अपलोड कर दिया और यहाँ से अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करना है, अपलोड करना है, और ये भी मेरा सक्सेसफुल अपलोड हो गया। और मैं सिग्नेचर अपना अपलोड करता हूँ। साइन पर क्लिक करना है, साइन वर्टिकल ही रहेगा, और ओरिजिनल अपलोड क्लिक करना है। और इसकी साइज़ भी थोड़ा मिस्टेक है, तो मैं इसको फिर से क्लोज करके फिर से अपलोड कर लेता हूँ। और मेरा ये सिग्नेचर भी अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और कैटेगरी सर्टिफिकेट को चूज़ कर लेता हूँ। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ये है और मैं इसको अभी अपलोड कर लेता हूँ, और ये भी सक्सेसफुल हो गया। और मेरा 10th की सर्टिफिकेट यहाँ से चूज़ करना है, और मेरा 10th का ये है और इसको भी मैं अपलोड कर दिया। इस प्रकार मेरा सभी अपलोड सक्सेसफुल हो चुके हैं। और मैं अपना कैप्चर भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। दोस्तों, इसमें एक सावधानी आपको फ़ोटोग्राफ में ये करना है कि मैं प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। फ़ोटो के नीचे नाम और फ़ोटो का डेट, फ़ोटो न्यू होना चाहिए और नाम के साथ और फ़ोटो का डेट लिखा होना चाहिए, तभी आप अपलोड करिए। और बैकग्राउंड वाइट ठीक करिए, वो बेटर रहेगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और मेरा फार्म फाइनली सब सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे एक बार बहुत बढ़िया से चेक करना है और उसके बाद ही फार्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों, मैं फार्म अपना पहले चेक कर लेता हूँ। मेरा सारा डिटेल सही है, और इसके बाद आपको जब पर्सनल डिटेल आप चेक करेंगे तो उसके बाद आपको टिक लगाना है, और उसके बाद जब जो आप चेक करेंगे उसको आपको टिक लगाना है, ताकि मैं चेक कर लिया हूँ और मैं बिल्कुल इस फार्म से संतुष्ट हूँ। और इसी प्रकार 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का आपको सब कुछ चेक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको टिक लगाना है, और यहाँ भी टिक लगाना है। एड्रेस डिटेल देखने के बाद आप जो सब कुछ जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका लाइव फ़ोटो क्या है,
ये सब दिख जाएगा। तो यहाँ आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यस करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फार्म सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ से आपको ईमेल वेरीफाई करना है और ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको कैप्चा पहले भरना होगा और सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है और ईमेल पर एक OTP जाएगा 6 डिजिट का और उसे आपको फिल करके सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। तो मेरी OTP आ गई है, तो मैं OTP फिल कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया और यहाँ मेरा सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गया है ईमेल आईडी। और अब मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको पेमेंट सेक्शन पर जाना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करना है। मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस टिक लगा के प्रोसीड फॉर पेमेंट पर करना है। और आपको अदर नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग और अदर करना है तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो मैं अपना पेमेंट UPI से करना चाहता हूं तो मैं UPI पर क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा। जैसे ही कंफर्म करूंगा तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑप्शनल है तो आप इसको क्लोज कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा और इस QR कोड को आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी UPI से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और मेरा पेमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है। थोड़ा सा वेट करना है पेमेंट करने के बाद और यहाँ शो कर दिया योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस और थोड़ा से और वेट करना होगा। यहाँ कंप्लीट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि 4 मिनट 51 सेकंड में आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, मगर उसके पहले ही हो जाता है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके ऑफिशियल पेज पर। फाइनल सबमिट हो चुका है और डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करना है। यदि आपको ईमेल पर भी इस फार्म को भेजना है तो आप क्लिक हियर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ से आप क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी चला जाएगा और यहाँ से आपको जैसे ही 100% हो जाएगा फिर यहाँ से आप डाउनलोड कन्फर्म पेज कर लेंगे और यहाँ से आपको फाइनल प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और आपका कन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड हो चुका है, ओके कर लेंगे और यहाँ से आप फाइनल प्रिंट आउट या तो अपना है तो ले सकते हैं और कस्टमर का है तो दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस फार्म का नोटिफिकेशन पहुंच सके और सभी लोग अपना फार्म आसानी से अप्लाई कर सकें। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।